आज मैं आपके साथ मिल्क पिस्ता की बर्फ़ी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का बनकर तैयार हो जाती है। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने और भी मिठाई की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर आइकॉन बटन आता है, आप उसको प्रेस करके और रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाउल में मेज़रमेंट कप से 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन लें वो एक ही रखें। 6 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप मेज़रमेंट कप का इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 कप घी ऐड कर लीजिए। उसके बाद घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम मोहन लगाते हैं उसी तरह से मोहन लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिठाई बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब बाउल को साइड में रख देंगे। ब्रश से मोल्ड में ग्रीस कर लेंगे, जिससे बर्फ़ी को निकालने में आसानी हो। आप मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी साइज़ का मैंने बटर पेपर काटा है और उसको अरेंज करके इसके ऊपर ब्रश से ग्रीस कर लेंगे, जिससे बर्फ़ी को निकालने में आसानी हो। ये प्रोसेस बर्फ़ी बनाने से पहले करना है, जिससे बर्फ़ी को जमाने के लिए आसानी रहे। थोड़े स्लाइस पिस्ते काटे हैं और पिस्ता को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद इस मोल्ड को साइड में रख लेंगे। मेज़रमेंट कप से 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसी मेज़रमेंट कप से 1 कप चीनी ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे। शुरू में गैस फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही थोड़ी सी चीनी घुलनी शुरू हो जाए, उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए। तो अब चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक चाशनी नहीं बन जाती है। तो अब चाशनी बनकर तैयार है। इसमें चिपचिपापन आना शुरू हो गया है। हमको ज़्यादा चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। गैस फ्लेम को अब बंद कर देंगे। फ्लेवर के लिए 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे। आप रोज़ वाटर की जगह केवड़ा एसेंस, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे इसमें जो लम्स है वो अच्छी तरह से निकल जाए। जब भी मिल्क पाउडर को चाशनी में मिक्स करें, उस वक्त गैस फ्लेम को बंद ही रखना है। मिल्क पाउडर को चाशनी में अच्छी तरह से घोल लिया है और इसमें जो लम्स है वो अच्छी तरह से निकल गए हैं। अगर थोड़े बहुत लम्स है तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो निकल जाएंगे। अब गैस फ्लेम को ऑन करेंगे। धीमी आंच पे पकने देंगे। जैसे जैसे ये बैटर पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। चम्मच से या स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है, जिससे नीचे लगे नहीं। तो आप देख सकते हो बैटर धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। जैसे बैटर अच्छी तरह से पक जाएगा, पैन से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे घी ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब बैटर हल्का और थिक हो गया है और अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर लेंगे और हाथ से आप देख सकते हो इस तरह से जब हम रोल करते हैं तो हाथ के चिपकता नहीं है। इसका मतलब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो जो हमने मोल्ड को पहले तैयार करके रखा था, उसमें बैटर को पोर करके
स्प्रेड कर लेंगे। स्पैचुला से अच्छी तरह से स्प्रेड करके फ्लैट कर लेंगे। तो आप देखते हो अच्छी तरह से ये स्प्रेड कर ली है और अब कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी अच्छी तरह से जम गई है। अब इसको डीमोल्ड कर देंगे और उसके बाद बाहर निकाल देंगे। तो अब आप देखते हो बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब जो बटर पेपर है उसको निकाल देंगे। तो बर्फ़ी को डीमोल्ड करने के बाद बटर पेपर हटाकर क्यूब्स में काट लिया है। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर में बनकर तैयार हुई है। आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 1 to 2 पार्ट्स में काट कर सर्व कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। तो आप इस तरह से भी बर्फ़ी को काट सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मिल्क पिस्ता बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसको कम से कम 1 वीक से 10 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बहुत ही इजी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।